बोलो राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जन दिन जन्म सनात, श्रवण शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को, मुकीर दे हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुखना। नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुखना। संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय, सुंदर बहुनर धरे साध संगत में आए। सुंदर बहुनर धरे साध संगत में आए। कबीर ये तन जात है, सके तो थोड़ लगाए, के सेवा कर संत की गोविंद के गुण गाए। के सेवा कर संत की गोविंद के गुण गाए। दरिया नर्तन पाय कर किया नहीं राम उचार, बोझ उतारा आ गया ले चला सिर भार। दरिया सांस शरीर में, जब लब हरि हरि गाय, जीव बटाऊ पावनो क्या जानत जाय। जीव बटाऊ पावनो क्या जानत जाय।
आप सभी ध्यान अंसा ले ले राम जी रो नाम बहुत सुखवासी बहुत सुखवासी इन नाम भजन मोज फेरे लैया इन नाम भजन मोज फेरे लैया अंसा सतगुरु दीन दयाल मिल्या मिल्या अविनाशी होवे करन बदन सब दूर काटे यमनासी होवे करन बदन सब दूर काटे हरे हंसा मेले सायब जीरो नाम बहुत सुखवासा बहुत सुखवासी इन नाम भजन मोज फेरे लैया इन नाम भजन मोज फेरे लैया अंसा मात पिता परिवार स्वारत रासंगी स्वारत रासंगी ये तो सबरे मतलब लोग संग नहीं साथी ये तो सबरे मतलब लोग संग नहीं अंसा ले ले सतगुरु जी रो नाम बहुत सुखवासी अंसा ले ले सायब जी रो नाम इन मन भजन मोज फेरे लैया इन नाम भजन मोज फेरे लैया अंसा बहुत हुआ जग माई भूपत बड़ा भारी भूपत बड़ा भारी वे कर अपनो जोर अंत गया वे कर अपनो जोर अंत गया अंसा ले ले सायब जीरो नाम बहुत सुखवासा बहुत सुखवासी इन नाम भजन मोज फेरे लैया इन नाम भजन मोज फेरे लैया अंसा बहुसागर रे बीच नाम तेरी रखी नाम तेरी रखी अरे कर लो केवलिया ये तीर्थ तारे भगवानी हे कर लो केवलिया ये तीर्थ तारे अंसा ले ले सायब रो नाम बहुत सुखवासी अंसा ले ले सायब रो
बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरिया जी महाराज वेदाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच विराज नीरादासी साहेब तुकाराम जी महाराज राम रतन जी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज री ये सत्संग देवासी समाज री भवन में जो आप सभी भाव और प्रेम के साथ में ये सत्संग रखी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों ने सज्जनों। मानव जीवन री वो ही समय सार्थक है जी की समय सत्संग में बीते, जी की समय राम भक्ति में बीते, जी की समय आत्म चिंतन में बीते, वो ही समय सार्थक। महात्मा कहो कि जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में तो तीनों ही सार्थक जान। महात्मा के जोबन गयो हरि भजन में, जोबन यानी जवानी। जी व्यक्ति की जवान अवस्था, युवा अवस्था राम भक्ति में बीती है, वो जवानी सार्थक है। जी जवानी परमार्थ पुरुषार्थ में बीती है, वो जवानी सार्थक है। आज भी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भक्त शिरोमणि महापुरुषों ने याद किया जावे, क्योंकि वे बड़ी जवानी में, चाहे गोपीचंद भर्तृ हो, मैंने याद किया जावे कि वे बड़ी जवानी में राजपाट सुख सुविधा ऐसा आराम छोड़ जी जवानी में प्रत्येक मानव धन कमाने री उड़ में लगी रहे। जी जवानी में मानव संसारिक सुखों रे भोगरी लालसा में रहे हैं। सज्जनों वे अपनी जवानी ने राम भक्ति में कुर्बान करी ही आज मैंने याद किया जावे। महात्मा कहे कि जोबनिया में मन मरे तो मारिए, कन कामने क्रोध टले तो टालिए, संता सेती प्रीत पड़े तो पालिए, और हाँ बाजिंद राम भजन में आड़ गले तो गालिए। कितनी बड़ी बात लिखी है। वो जवानी सार्थक होगी सजनों। जोबन गयो हरि भजन में, राम भक्ति में जो जवानी गई है वो जवानी सार्थक। जो जवानी परमार्थ और पुरुषार्थ में बीती है वो जवानी सार्थक। वो जवान आज ज्यों रत्यों है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जारी जवानी ज्यों रीत्यों कायम है, क्योंकि वे अपनी जवानी और अपनी जो युवा अवस्था देश की रक्षा और सुरक्षा रे वास्ते अपनी जवानी न्योछावर कर दी। आज भी जवानों ने याद किया जाए भाई। जवानी भक्ति में बीती है और सेवा में बीती, वो जवानी सार्थक। जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान। धन बहुत लोगों के पास में है, पर सफल तो भी व्यक्ति रो धन है जिन्हें भगवान धन भी दियो है और धन रे द्वारा वो धर्म भी करे है, पुरुषार्थ में धन खर्च करे है। मैंने धन्यवाद है। धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, समय सत्संग में बीती है, राम भक्ति में बीती है, वो समय अपनी लेखा में है। ये आज री जो भी घड़ी दो घड़ी अपन बैठा है, हरि नाम चर्चा करा, महापुरुषों की वाणी सुना, सजनों ये अपनी समय सार्थक है। जो दिन जाए भजन रे लेखे, बोलो जो दिन जाए भजन, वो दिन आसी थारो गिनती में बंदा, वो दिन आसी थारो
जो दिन जाए भजन रे लेखे, जो दिन जाए भजन रे, वो दिन आसी थारो गिनती में बंदा, वो दिन आसी थारो, जो दिन जाए भजन रे। बोलो राम जी महाराज की। जो दिन जाए भजन के लेखे, वही दिन आसी गिनती में। चाहे आप अठे आयर बैठ गए, अठे बैठा है, मेरी भी समय सार्थक हुई है। कोई ना कोई बात तो चित्त में, कोई ना कोई तो अंत स्थल में, हृदय तलरी गहराई में जरूर बात बैठी और कद काम आ जावे भाई। आप जो अभी सत्संग सुन रहे हो, आप जो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, आप ये समय अपनी सार्थक है। समय गई सत्संग में तो तीनों ही सार्थक जान। तो ये देख लेंगे धन, जोबन और समय तीनों सफल। फिर अगली साखी में लिखे कि जोबन गयो, जोबन गयो, समय गई कुसंग में, धन गयो मदपान, जोबन गयो और तिरिया संग, जोबन गयो तिरिया संग, धन गयो मदपान, समय गई कुछ संगत में तो तीनों ही व्यर्था जान। फिर कितनी अच्छी बात लिखी संत, जो जवानी केवल और केवल सांसारिक सुख भोग में चली गई, जवानी नष्ट होगी और होने तो वाली है भाई। कैसे भी हो, शरीर सदा स्वस्थ थोड़ी रहे, सदा बल थोड़ी रहे शरीर में, नहीं रहे। अरे कोशिश कर कर आ रहा वो एक जैसे नाचने वालों हो, कई बार अखबार में फोन में ऐसे लिखा है, फिर कई नाम हो, कुछ नाम डांस करते हो, माइकल जैक्सन। तो वो ऐसा आदमी हो जो वो क्यों कि भाई मैं तो बूढ़ो भी हूं नहीं, तो वो सारी उपाय कर ली, अपनो कलर परिवर्तन करा लियो, मेरे पास में डॉक्टर हाजिरी में खड़ा रहता, पर भी कुदरत रे सामी है को कहीं चाले रे भाई। महात्मा के जोबन गयो तिरिया संग और धन गयो मदपान, धन धन व्यर्थ में खर्च कर दियो, भी धनरी कहीं गति भी बताओ आप। आज देखा लोग लाखों रुपया महंगी होटलों में खर्च करते। एक दिन में कुचेरे आश्रम में बैठो हो, एक भाई आई, तुम देखते ही मैंने पता चल गया कि ये कोई बाहर रहने वाली है। तो वाकई में महाराज फलाने देश रहूं, ठीक, तो भ्रमण करने आई हूं, ठीक, तो भ्रमण करने आई हूं, भारत भ्रमण वास्ते पैसों की तो खर्च आपने पता है, मैं क्यों, मैंने तो नहीं पता। 30, 35, 40 लाख रुपया खर्च कर हूं मैं केवल भ्रमण करना में, और मैं ऐसी ऐसी महंगी होटल में रुकू महाराज, 0-1 रात्रि भरो जो किराया हो जो लाख 2-3 लाख रुपया, ठीक है। मेरी बात हुनी 1 घंटों तई, फिर 50 रुपया दिया गया था, गाया दे दीजो, मैं हाथी पोल खोलिए थारी खुदरी। अब जी की लाखों रुपया अपने सुख सुविधा रेसरा में खर्च कर दिया, वो परमार्थ निमित्त कहीं करियो बताओ। वो नाश हुए को धनरो भाई दुरुपयोग भी है, धनरो दुरुपयोग मत करो, धनरो सदुपयोग करो। लोगों ने देखा अपने स्वार्थ रे का, अपने मतलब रे का कि तो धन खर्च कर दे, परमार्थ में धन खर्च नहीं करे। सजनों, जो धन व्यर्थ में खर्च हुई है, मदपान में खर्च हुई, शराब में खर्च करते, धन गयो मदपान, समय गई कुसंग में। जो समय अपने कुसंग में बीती है वो समय रे आनी भी है। और सजनों, इस संसार में सबसे कीमती वस्तु कहीं है, समय ही सबसे कीमती है, जो एक बार की एक दफे ग्यारे बाद में पाछी नहीं आवे। समय फिर नहीं आवे, समय बीत गई बचपन री। जो वृद्ध लोग ने आप खूब बटी लोग बैठा हो,
बचपन बीत गो। अब यदि करोड़ों री संपत्ति खर्च कर दे तो बचपन पास आवे नहीं आवे। वृद्ध लोगों री जवानी बीत गई, अरबों री संपत्ति खर्च कर दे, अब वो समय वापिस आवे नहीं आवे। समय फिर नहीं आने वाली है सजनों। इस संसार में सबसे बहुमूल्य मानव रे पास में कोई संपत्ति है तो बस समय की संपत्ति है। अब ये सदुपयोग करो दुरुपयोग करो ये भी अपने हाथ में है। एक री समय सत्संग में बीते, एक री समय और कटे बीते है। समय रो दुरुपयोग नहीं करनो है, समय ने खर्च कैसे करनी है। जैसे कोई कलडो मुंजी आदमी रेवे ने, काटो आदमी कंजूस, वो धन की खर्च करे भाई, वो बहुत देख देख कर सोच विचार फिर धन खर्च करे। ऐसे इस समय रे मामले में कंजूस हो जाओ। इस समय ने ऐसे व्यर्थ खर्च मत करो, समय रे सदुपयोग करो। बहुत सारी समय फालतू बकबक में बीत जाए, बहुत सारी समय और कुछ चीजें में बीत जावे। सजनों समय चली गई फिर रोनो पड़ेला। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणिहारी, खोयो द्रव्य जन्मियो हारियो, जो जुआ खेल जुआरी। पणिहारी पानी भरने घड़ो ले जावे, ठोकर लग जावे, घड़ो नीचे गिर जा फूट जा, पीछे कहीं बचे पछताणो बचे है। जुआरी जुआ में धन खर्च कर दे, अपनो धन संपत्ति सब कुछ नीलाम कर देवे, अंत में कहीं बचे है पछताणो बचे है, इसके अलावा कुछ नहीं बचे। सजनों फिर पछताणो बचेला और फिर रोनो पड़ेला। समय ने खर्च करो आत्मचिंतन में, ये जीवन क्यों मिलियो है, आपा लोग कर कहीं रिया, आपा जो काम करा अंत में नतीजो कहीं निकले लो। तो बाकी शरीर के संबंध में जो भी काम करो हो इरो अंत में नतीजो मौत वेता ही शून्य है। पर आप सेवारो काम करा हाँ बिरु नतीजो कहीं वेलो, बिरु नतीजो ये वेलो कि कबीर साहब लिखियो कि कबीर धन रहे नहीं जो बन रहे गांव नहीं ठाम, कबीर जग में जस रह कर ले सुखरत काम। संसार में जस रह जावे, पीछे रह जावे जस और साथ चले सेवारी और भक्ति री पूंजी। अटकरण जी को आगे मिल ही जाए। बाकी महात्मा के हंसा बहुत हुआ जगमाई, भूपत बड़ा भारी, वे कर कर अपनो जोर अंत गया हारी। बड़े बड़े राजा जो कहीं कहीं सपना देखा पर सपना अंत में चकनाचूर होगा। मानव भी सपना देखे, रावण सपनों देखियो हो कि भाई धरती और आसमान में बीसीडी लगाई दो, सोने में सुगंध कर दूं, और भी कई सपने देखा पर जिस दिन काल आयो सारा सपना चकनाचूर होगा। प्रत्येक प्राणी सपना देखे, कल्पने रे जाल में कर ले फिर बैन कर ले जितने मर जावे खाई वे पता हुआ ऐसे करूं वैसे करूं प्लान बनावे और जीते ही स्वासारी पूंजी खत्म हो जावे। समय रो सदुपयोग करो भाई, नहीं तो बीती हुई चिंता करो जो बीती समय है, और नहीं आने वाली समय री सोच करो। बस जो समय मिली रो सदुपयोग करो, जद ही मानव जीवन री सार्थकता है। ये माया आठ ही रहने वाली। सजनों यदि माया प्रपंच नहीं हो तो धन संपत्ति में ही सारो सुख हुए तो भर्तृ उज्जैन नहीं छोड़ता, गोपीचंद कोट बंगाल नहीं छोड़ता। आज वर्तमान काल में जठे बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है ना, अठे एक कोल बंगाल नाम रो, कोल बंगाल और घोड़ बंगाल ये क्षेत्र में तो बहुत बड़े भूभागरा राजा जी, राजा रो नाम हो राजा त्रिलोक चंद्र। कई नाम हो? त्रिलोक चंद्र। त्रिलोक चंद्र की पत्नी जो नाम हो मेनावती, जो राजा भर्तृहरि री सगी बहन। तो ऐरे कोई पुत्र नहीं हो तो आम भाई आम व्यक्ति जी ये भावना रहे, जो घरग्रस्त बसावे ये भावना रहे एक पुत्र वे तो परिवार चला। ये भावना रे साथ में वे
रात दिन चिंतित रहता है। एक समय मेरी नगरी में संत जालंधर नाथ जी आया। जालंधर नाथ जी नाम रा संत जो गाया रो बड़ो जत्थो ले आया, 1000 गाया साथ में नगरी रे बाहर विराजता। पतो चलियो जना रात्रि समय में त्रिलोक चंद राजा और मीणावती संतों के पास में गया। रोने लग गया तो संत क्यों भाई रोवो क्यों? क्यों महाराज मारे कोई बाल बच्चों नहीं, आप आशीर्वाद दो हमारे बच्चों भैया तो आगे वंश चले। संत क्यों देखो भाई थारे पुत्र जो पुत्र तो हो जाए पर 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में पुत्र की मृत्यु हुएला। कितनी वर्ष की आयु में? 20 वर्ष पुत्र की मृत्यु हुएला। बड़े सोच में पड़ गया। पुत्र वास्ते आया और पुत्र वे 20 साल वे चले जाए बीजे तो नहीं भी उड़ो ठीक। संत क्यों भी वचन तो निकलगा पुत्र तो वे तो उपाय कहीं है बिने बचाने रो मारी शरण में भेज दीजिए। मैं मैंने भक्ति रो भेद सिखाऊं, भजनरी विधि बताऊं जी। भजनरी विधि रे द्वारा भी आयु भी बढ़ जाए और वो मुक्ति मोक्ष ने प्राप्त वे और स्वयं री नहीं 7 पीढ़ियां रो उद्धार करने वालों वे थारो पुत्र। तो बड़ी खुशी हुई माता पिता रो। तो ठीक है भला कोल वचन कर दिया और पुत्र भी उस समय अनुसार और नाम राखियो गोपीचंद। गोपीचंद नाम राखियो और भाई गोपीचंद 8 वर्ष रा हुआ। बीच समय एक दिन अचानक से गोपीचंद रे पितारी मृत्यु हुएगी। पितारी मृत्यु हुएगी राजकाज रो भार मीणावती माते आयो। पुत्र ने भी बड़ो करियो और 16 साल री अवस्था भी जन गोपीचंद खूब लंबो अटो कटो और एकदम से जवाने गो। तो मां बे कोल वचना ने तो भूल ही गई भाई। दुख में याद करे वो कोल वचन बोलूगी कैसे थोड़ी वे संत तो क्यों ऐसे कर 16 रानियां रे साथ में पनायो। कितनी रानियां रे साथ? 16 रानियां रे साथ प्रणाई दियो। अब भाई एक दिन कई घटना भी कब 20 वर्ष में 6 महीना कम रिया और एक दिन गोपीचंद भी जो महल रे चौक में स्नान करे 16 रानियां हाजरी में खड़ी सेवा में खड़ी ही वे सब और गोपीचंद रे बदन रे माते कुछ भी नहीं केवल एक जो चद्र पलट लजा ढकने वास्ते अरो बड़ो हटो कटो गोरो सुंदर। मां ऊपर बैठी मीणावती और अचानक से मेरी दृष्टि पड़े गोपीचंद शरीर में और ऐसी सुंदर काया। मां देखते ही विचार में पड़ जावे रे देखो देखो ये पिताजी रो शरीर भी ऐसो पर देखो काल रो जाल काल कितो प्रबल है जो छोड़े नहीं कोई ने। सग्राम दास संसार में बड़ो कसाई काल राजा गिने नहीं बादशाह बूढ़ो गिने नहीं बाल। काल कोई बादशाह देखे कोई राजा देखे कोई बूढ़ो देखे कोई बच्चों देखे। अचानक से शेषा भी आंखों में आंसू आने लग गया कि रे संत कहो 20 वर्ष की आयु में मृत्यु और मैं मारी देखती हैं क्या मारे पति री मृत्यु देख ली रवि रे बच्चे री मृत्यु में देख अरे गजबरा काम हो जाए और मैं मारे स्वार्थ आते कितना अनर्थ कर दिया। ये बच्चे री शादी कर दी और मैं कितनी स्वार्थी मां हूं जो ये बच्चे रे बारे में बिल्कुल विचार नहीं करियो। आंखिया में आंसू आवा लगा तो मेन मुख्य रानी जो लोमावती कहे हे पति देव आज माता जी कैसे रो रही है। गोपीचंद दौड़िया दौड़िया आया। हे माता रो क्यों रही है? हे बेटा साच तो कही जे नहीं और झूठ में बोलू नहीं। साच कहने में बड़ो भेद लग रही है और झूठ मारो नहीं कही जे। गोपीचंद बोले बोलो माता आप रे उदासी रू कारण कहीं है तो कहीं कहे गोपीचंद री माता मीणावती
माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। तेरा पिता बंगाली रा राजा जारे बास्ता छत्तीस बाजा। तेरे पिता बंगाली रा राजा जारे बास्ता छत्तीस बाजा। वेनर गया विलाई, वेनर गया विलाई, जारी खोज खबर नहीं पाई। तारी माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। तारी माता के वे गोपी चंदा तज माया रा फंदा। वाह, धन्य ऐसी माता ने जो अपने पुत्रों ने ऐसा ज्ञान दियो। हाँ, लंकापति रावण होई यारो संको मानता सोई। लंकापति रावण होई यारो संको मानता सोई। जाने काल गयो घटकाई, जाने काल गयो घट, जाने कुल में रहो नहीं कोई। तारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे माया रा फंदा। तारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे माया रा फंदा। संग माखी लपटाई मीठा से प्राण गमाई। ज्यों मीठा संग माखी लपटाई मीठा से प्राण गमाई। ज्यों अग्नि में जले पतंगा, ज्यों अग्नि में जले, यूं नर माया रे संगा। ज्यों अग्नि में जले पतंगा, ज्यों अग्नि में जले, यूं नर माया रे संगा। तारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे माया रा फंदा। तारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे माया रा फंदा। माता मेणावती भाके सुत अमर कर कर राखे। यूं माता मेणावती भाके सुत अमर कर कर राखे। कह कबीर दिन माता, कह कबीर दिन सुत राजा 84 में जाता। आते हैं कबीर दिन माता सुत राजा 84 में जाता। तारी माता के मेरे गोपी चंदा छोड़ दे माया रा फंदा। तारी माता के वे छोड़ दे माया रा फंदा। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसी माता ने जो अपने पुत्रों ने ये सो ज्ञान दियो भाई। थारी माता कह रे गोपी चंदा तू तजदे मायारा फंदा। ये मायारो फंदो है, ये मायारो झाड़ है भाई, जिसमें ये पूरी दुनिया उलझ रही है। और वास्तविक जो मुख्य काम है भी मुख्य काम ने बिसरा रही है। माया ही तो है ये जी चक्र में मानव रात दिन उलझे रहे, जी चिंता में मानव रात दिन ग्रसित रहे।
और ये सोचे भी नहीं कि आप इतनी भागम भाग के वास्ते कर रहे हैं, आप इतनी भागा दौड़ करके वास्ते रही हाँ, और ये निर्णय काहे निकलने वाला है। हे गोपी चंद, ये माया रे फंदा ने छोड़ दे, ये सब एक दिन नष्ट होने वाला है। जिस दिन मृत्यु होई उस दिन सब नष्ट हो ही जाए। तेरे पिता बंगाली का राजा, जारे बास्ता 36 बाजा, जारे बास्ता 36 बाजा, रवेंद्र गया विलाई और जारी खोज खबर नहीं आई। तारे पिता भी एक दिन राज्य राजा हा, इस संपत्ति ने धन माल ने अपनों कहता हा, किधर गया मेरा कोई समाचार नहीं। अरे अपने अपने घरों भी विचार कर लो, अपना दादा परदादा जी संपत्ति माते अपना अधिकार जमाता, जी जमीन ने अपनी मानता, आज वे किधर गया भाई, मेरी कोई खोज खबर है नहीं। सजनों एक दिन जानो है, अठे सदा रहने वाला नहीं है, ये बात रो अपने ध्यान लेना चाहिए। और जिन्हें सजनों ये विचार आई गो है, एक दिन मरनो है, वो जीवन में कुछ अच्छो कर सके, वो भक्ति कर सके, सेवा कर सके। अपना में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपनी मृत्यु ने भूल गया। याद दिला रही है माँ अपने पुत्र ने अपनी मृत्यु, हे बेटा एक दिन ऐसे सब कुछ छोड़ जानो पड़े, मृत्यु भूलेगा। मरा तो हाँ है, कोई नहीं विचार, विचार नहीं है तो मरनो पड़ी, हाँ दगिरा लाग मरनी कोई कौन चाहे भाई, सब जीनी चाहे बना राकेला कोई को नहीं, ये ध्यान रखियो। जी दिन पीछे में जाए ना हुक्म, महात्मा कहे कि जिस दिन पीछे हुक्म आई भी दिन कोई रहर कोई राखे लौट ले ही जा। अपनी मृत्यु ने याद करो, सबसे बड़ो धोखो यही हो रही है अपने साथे कि मानो मृत्यु ने भूल गो है। कई बार कहने अरे तू तो इन कहीं करे था मरणो याद कोने कहीं, मृत्यु ने याद तो कर। अपा हो जाग मरे तो कोई पड़ोसी मरे है, कोई बैगना ही तामू मरे है, अपा थोड़ी मरा। पर ये एक दिन सारी चीजें झूठ भेजिया ली मन में हो जियो भाई 24 घंटा मुका नहीं होचो को नोचो को मारा को नहीं होचा। बहुत कम है जी का सोचे, और जो सोची जो चिंतन करी वो एक दिन इस जंजाल में फिर नहीं रहे, बीरो विचार अलग ही हो जाए, वो यात्रा फिर अलग दिशा में भाई, दुनिया दौड़े उधर वो नहीं दौड़े। मृत्यु ने याद करो, दो बातें मत भूल जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत ने दूजो है भगवान। दो बात मत भूल जे, मौत ने मत भूल जे और भगवान ने मत भूल जे। मौत याद आई है, भाव परिवर्तित देगा अगर आप आखिर वास्ते कराई तो क्यों करा। मृत्यु ने भूलो मत, मृत्यु ने प्रतिपल याद रखो, मरणो है मरणो। दरिया महाराज तो एलो मार कयो, मरना है रेना नहीं, ज्या में फेरन सार जन दरिया भे मान के अपनो राम संभाल। फिर भी चेता नहीं, मृत्यु देख भी रहा काई कह रही है। गोपी चंद्री माग लंका पत रावण होई, जारो संको मानता सोही, जाने काल गयो गटकाई, जारे कुल में रहो नहीं कई। लंका जैसे रावण जैसा राजा, सोने जैसी लंका थी, समुद्र चारों दिश पाल, किशन दास जीव का त्यों रहा पकड़ ले गयो काल। सोनारी लंका चारों तरफ अथाक समुद्र, पर काल आयो भी दिन पकड़ ले दरिया रहेगा। रावण नहीं ऐसा हजारों उदाहरण। रामदास जी महाराज के हुक्म मंड में हालते, जो करता त्यों होई, रामदास हरि के नाम बिना गया जमारो खोई। ऐसे कहीं चलिया गया, मेरा कोई नामो निशान नहीं है, पर भक्ति करगा भाई बेई जन्म मन रे और गर्भवास नरक 84 दुख में फिर नहीं आया।
आज धन है, आज संपत्ति है, आज भक्ति नहीं कराला, आज दया भाव गरीबी दान पुण्य सेवारा भाव नहीं रखाला, कल नरक और 84 तैयार है, फिर रोनो पड़ी उठा। कबीर हर की भक्ति बिना राजा ऋषभ होई, माटी लदे कुमार की जाने घास नहीं डाले को। चाहे राजा हो, आज राजो है, कल मृत्यु होगी बिन भक्ति, कल वो गद्दो बनी थी और कुमार माटी ला दी वीरे माथे। के महाराज फच देख ले, फच कहीं देखो, फच कुमार देखी, फच अपन गन देखन कहीं रही, कुछ भी देखने वास्ते नहीं रहने वालों। फिर तो रोना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। सजनों, जब पांचों पांडव और माता कुंती अज्ञातवास में तो एक बड़े घने जंगल में पहुंचा तो प्यास लगी, तो मां कुंती के जाओ रे प्यास लगी, पानी ले रहा हूं। तो सबसे छोटा हाथ सहदेव जी की मां मैं जाऊं, जल री व्यवस्था करूं, जल रो घड़ो ले जावे। एक सरोवर बीर किनारे एक वृक्ष भी सरोवर में पानी भरने लागे, एक यक्ष भी वृक्ष रे माथे रहते, ऐसा प्रसंग। वो यक्ष के भाई पानी भरिया रे पहला मारे प्रश्न रो जवाब दो, और एकदम सही जवाब दो तो फिर पानी ले जी। सहदेव कहो कि मने इतनी समय नहीं, पहले मां ने जल पिलाओ, फिर प्रश्न उत्तर दे। वाद विवाद करी और कहे यक्ष अपनी शक्ति रे द्वारा बिने मूर्छित कर दी। काफी समय भी आयो नहीं। माता कुंती ने चिंता हुई तो नकुल कहे मैं जाऊं। नकुल भी जावे, अपने भाई ने मूर्छित देखकर क्रोध भी यक्षो विवाद करने लग जाए। वो भी सरोवर के किनारे मूर्छित, अर्जुन मूर्छित, भीम मूर्छित, चारों भाई मूर्छित। अंत में युधिष्ठिर जी आया, चारों भाइयों ने देखा, बड़ी घबराहट हुई। तो यक्ष बोले भाई ये चारों भाइयों ये दशा मैं करी, क्योंकि ये मारे प्रश्नों को जवाब नहीं दियो, उल्टो मारू विवाद करियो। इस सरोवर में जल भरनो है तो मारे प्रश्नों को उत्तर देनो पड़ी। युधिष्ठिर जी विवेकी है, हाथ जोड़ के बोलो कहीं प्रश्न है आप रहा? मारा प्रश्न ये है, कई प्रश्न पूछे ऐसे, पर एक प्रश्न पूछो दुनिया में सब बड़ो अचरज कहीं है, अचंबो कहीं है दुनिया में, सबसे बड़ो कहीं चीज रो अचंबो आवे। तो युधिष्ठिर जी महाराज को सबसे बड़ो अचंबो ये आवे कि मिनक अपने साथ उठते बैठते व्यक्ति री मृत्यु देखे बिने अपने हाथ से जड़ावे, फिर भी मानव ने खुद री मौत याद नहीं आवे। ये सबसे बड़ो अचरज है। अपने थोड़ी देर पहले पास में हो वो आदमी चलियो गयो बिने जड़ोने गया, पर कई बार तो देखा आड़ने लाश जड़े, आड़ने बीड़ियां पीवे, कठे ज्ञान है भाई, कैसे अपनी मौत ने भूलिया है। ये सब सुन बड़ो अचरज दुनिया, मृत्यु याद करो, मरणो पड़ेला भाई। मेरे पहले कुछ कर जानो है, जीव आखिर तुझको जाना, पहले पकड़ ठिकाना। जीव आखिर तुझको जाना, तुम पहले पकड़ ठिकाना। जीव आखिर में जानो है तो पहले ठिकानों कर, पहले अपनी मंजिल तय करके जानो पड़े। किधर जानो है भाई? कोई भी यात्रा करा तो पहले तय कहीं करा, मंजिल पहले तय करा, फिर रस्तो तय भी करे की रस्ते जानो, कट जानो है, फलाने जगह जानो है, मंजिल तय भी पहले, फिर रस्ते चलिया। पहले तय करो जानो कटे नरक में जानो है तो उल्टा काम करो, झूठ बोलो, निंदा करो, राग द्वेष रखो, आपस में लड़ो झगड़ो, हिंसा करो। स्वर्ग में जानो है शुभ काम करो, परमात्मा रे लोक में जानो है तो केवल परमात्मा री भक्ति करो, केवल राम भजन करो, यही परमात्मा रे लोक में जाने रे साधन। सजनों, मां मीणावती बोले कि मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण गमाई। ज्यों अग्नि में जले पतंगारी नर है माया की संगा। ज्यों अग्नि में पतंगा कैसे जले, ऐसे नर माया रे संग। अंत में लिखे कि माता मीणावती भाके सुत अमर कर कर राखे,
कहे कबीर दिन माता और सुत ने राख्या 84 में जाता। मां मेणावती रा ऐसा शब्द सुन, हे पुत्र 6 महीना बाद थारी मृत्यु है, बचनो है तो चलियो जा गुरु महाराज री शरण में, और वे ही थने अमर पदरी प्राप्ति करा सके है, और कोई उपाय नहीं है। एक पल में गोपीचंद छोड़ दी राजधानी, गोपीचंद जोगी हो गया, ले ली ना भगवा बाना, गुरु महल जिना ने भेज दिया डोडिया पर अलग जगाना, भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा का अन्न खाना, सोर मच्यू रणिवास में नहीं देखा वे पाछा मुड़ के। रानिया रोने लगी जब गोपीचंद रवाने भी आहा, 16 रानिया विलाप करे पैर पकड़े आप छोड़ किधर जाओ हो। गोपीचंद के आप रे पास में वो उपाय नहीं, मने काल से बचनो है, मन सदगुरु री शरण लेनी पड़ी। गुरु जी री शरण गया, 6 महीना बाद मृत्यु तो आई ही पर खड़ी रहेगी, क्योंकि ऐसे सिद्ध महात्मा जालंधर नाथ जी महात्मा किद किन ले उन्हें आई हो कि गोपीचंद ने दे, गोपीचंद नहीं है तो गोपीनाथ है। अभी अमर होने रो जो विधि शीघ्र है, ये कारण ये मृत्यु री चक्र में नहीं आ गए। धन्य जो गुरु री शरण में रे भक्ति कर अभय पदरी प्राप्ति करी, ऐसी मातावा ने धन्य है भाई। मरणो है महात्मा बार बार चिता रिया है। चेत रे नर चेत, अज्ञानी चेत रे, कांकड़ यूबी फौज बुहारे खेत रे, गिरजा गोला नाल हवाया छूट सी, अरे हाँ बाजिंदी कंचन जैसी दह, फटाके फूट सी। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। अरे क्यों वृथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों वृथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन और यौवन का। अरे बंदी मुट्ठी आयो जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलना, अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलना। अरे जारी एड़ी पड़ती ताक नहीं कोई सामा बोलना,
अरे जारी एडी पड़ती रात नहीं कोई सामा बोलनिया सामी रे बोलनिया निर्वे डोलनिया गया रे अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके आयो रे बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन गिनी गिनाई ने अरे तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई ने अरे वे गढ़ कोठारी नीम छोड़गा चिनी चिनाई ने अरे वे गढ़ कोठारी नीम छोड़गा मिट्टी तो मिलाई संग चल्यानी अधेला चल्यानी अधेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन पाया नहीं जाता तेरी काया का ये बाग भाग बिन पाया नहीं जाता कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कैसे हरि गुण गाएगा राम गुण गाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की वाह वाह क्या लेके आयो बंदा और क्या लेके जाएगा अरे जन्मिया हा बिदिन काई साथ ले आया कुछ साथ हो अपने कुछ भी नहीं पर हाँ फिर भी बहुत कीमती वस्तु अपने साथ आपने पता हुए तो जब मानव रो जन्म रहे ना ऐसी मुट्ठी बंद रिया कर कोई बच्चा रो जन्मते ही वो मुट्ठी ऐसे खुली नहीं रखे ऐसे रे मुट्ठी बंद मुट्ठी मुट्ठी बंद रो अर्थ कहीं मुट्ठी आदमी बंद कद रखे कि कुछ मुट्ठी में कोई वह कुछ जद बंद रखे है तो कुछ साथ हो अपने कहीं साथ हो ये अनमोल जीवन रूपी धरोहर अपने पास में ही ये हीरो अपने पास में हो मानव जीवन रूपी आया सजनों और भौतिक दृष्टि में देखी जावे धन संपत्ति माल की दृष्टि में देखी जावे तो कुछ नहीं हो अपने पास में अपने कोई सामर्थ्य नहीं है यदि माता पिता छोड़ देता तो अपने कहीं दशा वेती बड़ा बेता नहीं होता मर ही जाता कुछ साथ नहीं लेना आया सांसारिक भौतिकवादी दृष्टि में देखियो जावे
और मरे भी दिन भी आदमी ने कहीं साथ चले, कोई साथ चले, कोई लेगो साथ नहीं। अरे फिर झगड़ो क्या को है, जब लेन भी कुछ नहीं आया और कुछ भी साथ नहीं ले जावा तो झगड़ो है अज्ञान रो। अज्ञान रे कारण सु मानो छोटी छोटी चीजा वास्ते झगड़े है। भाई भाई में आपस में झगड़ो है, संपत्ति रो विवाद है। भाई भाई आपस में नहीं बोले, जो एक मारे उधर सु जन्मिया, जो बाल्यकाल में साथ खेलिया, भी संपत्ति रे कारण सु झगड़ो है। जिस संपत्ति रो कोई औचित्य ही नहीं रही, जिद ना पा मारा भी दिन कोई झगड़ो। कौरव पांडव क्यों झगड़िया भाई? देखो दो भाई हा, रामायण रा भी भाई हा और महाभारत में देखा तो भाई तो बेही हा। कौरव पांडव भाई हा, पर कौरव कहता मारो, कहीं कहता मारो। कौरव कहता इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर मारो, पांडव कहता मारो। हाँ दृष्टि में देखियो जाओ, कौरवों की भूल ही गलती ही अनिति माते हा कौरव, पर ज्ञान दृष्टि में देखियो जावे पांडव पूरी सब्र पाल लेता तो कहीं फर्क पड़ता भाई, भूखा थोड़ी मरता। यही तो एक अवतारी में एक संत में फर्क है। कृष्ण भगवान तो क्यों अर्जुन युद्ध कर, पर यदि भी जगह कबीर साहब होता तो कहता युद्ध मत कर, कोई करने की जरूरत नहीं। मरजा सिरे मानवी लेसी कणगति तोड़, बानी बनो उड़ जाओ सिर जमी रह ईठो। कौरव पांडव आपस में झगड़ खत्म है। महाभारत काल में जट्टे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, बूढ़े आज नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है। बे भाई भाई आपस में झगड़ मरगा भी जमीन वास्ते राज कौन करे? राज लोग करे। और रामायण रा भाई हा, राम जी कहीं कहता कि राज किरो है भरत थारो है। राम जी ये कहता भरत राज थारो है, पिता मन वनवास दियो और तन राज्य दियो। और भरत के तो नहीं, आप बड़ा हो, योग्य आप हो, राज्य आप रो। भाई तो बेबी हा भाई। आज राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न रे प्रेम री गाथा वहां गाई जावे और कौरव पांडव आपस में लड़कट खत्म होगा, मिलियो कहीं रे भाई। ये जीते किते भी बड़े अपना धर्म ग्रंथ है, चाहे जो कुछ भी शास्त्र है, में बड़ो सार भरियो है। और संत तो सीधो निचोड़ निकालियो, लंबी चौड़ी बात नहीं करी। संत तो क्यों भाई भाई आपस में खत्म होगा, कुछ नहीं लेगा साथ में। आज भाई भैया रे गांव में जमीन रा झगड़ा किता किता आगे इतनी जमीन बस दोरावात लड़े। अरे मैं कई बार सत्संग में कहूं, अरे धान वे टोलियां भरी जी खेत में भरी जी, कोई दोरा तो थोड़ी भरी जी भाई। धानरी टोलियां खेत में भरी जी, दोरा तो भरी जाए खेत में भरी जाए। फिर दोरारी लड़ाया है, पालियां की लड़ाया है। और वजह लिच में लारा आवे जो कोई बनंदे हकीकत ये बात। भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहे, शादी हुई, वो पीछे आई बाई, ओ यूं धारो भाई यूं क्यों करे, यूं क्यों करे, ऐसे कर कर झगड़ा कराए। भाई भाई आपस में झगड़े, कई दफे जमीनी विवाद में मर जा मैंने जमिया बुठे रह जा रही, मरे जी को ऐसे चली जावे, मारे जी को ऐसे चली जावे, दोनों नासिल कहीं गए, कुछ नहीं। इस संसार में जितना भी झगड़ा भी है, बिरो अंत में सॉल्यूशन कहीं निकलियो है। बिरो अंत में सॉल्यूशन यही निकलियो है, राज्य पुकर लो भाई। ज्ञान दर्शन जमीनी कितना विवाद है, धर्म रे नाम मत जमीनी विवाद में। अभी इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच में युद्ध हो रही है, कुछ क्षेत्र जमीन रे वास्ते जी। जमीन में कहीं है कि ईसाई तो बोले कि महारा बुढ़े धर्म गुरु रहा है, ईसा मसीह जन्मस्थली रही। तो यहूदी लोग भी कुछ यही कहे कि जो जैसे अपन संत कहा तो वे के भाई मारे कोई भगवान का फरिश्ता है, मैंने भगवान अठे मिलिया। तो मुस्लिम लोग के हमारे पैगंबर साहिब रे संबंध में ये जमीन रही है। और मक्का मदीना रे बाद में तीर्थ स्थल है। अब एक जमीन रे वास्ते, एक भाटाऊ चूड़ियोड़ी मस्जिद रे वास्ते, जो भाटाऊ चुनियोड़ी चाहे मंदिर और चाहे मस्जिद, वो कहना चुनी जाए भाटाऊ ही चुनी जाए कि इंटा कोई नेरी लगे।
ईंटा भाई गारारी बाटारी ईंटा है, पर भी जमीन रे वास्ते भी एक झूठी मंदिर और मस्जिद रे वास्ते लाखों सच्चा देवल और लाखों शरीर रूपी मंदिरों रो नाश वेरियो, लाखों मिनक मरिया काई साथ चाली भाई। और जब के फिर दुनिया होशियार वेगी सा, दुनिया होशियार कटा वेगी, जिका ने बहुत ज्ञानी समझावे तो मां मूर्ख निकल रहा है, जिका ने देश रो बाहर होंपियो गई ये देश चलाए कि देश चलाए, देश की रक्षा करी, ये देश की रक्षा नहीं कर रही है, देश रो नाश कर रही है। तो सजनों ये ज्ञान दृष्टि में देखे जावे, कुछ नहीं साथ ले आया, कुछ नहीं साथ ले चला, अच्छो कर जाओ, याद करी दुनिया, बुरो करो तो पीछे गाली दे दुनिया। ये दो चीजा हैं, अच्छो सुकृत कर्म कर, भगवान रो भजन कर और अपना जीवन अच्छो बनाओ, यही सारे जीवन रो बहुत बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष साहब और साराई आप सभी लोगों की भावनाओं जो आज अठे पंडाल में सत्संग आयोजन भी हो, दिन में भी अभी 4 बजे 7 बजे तक क्यारपुरम में अपनी कथा चले है, और दिन में भी कई जगह घूमनो रहे, तो माने 9 बजे रखियो, मैं तो 9 बजे आएगा थे नहीं आया जी को गाटो थाने भाई, हाँ तो 9 बजे 11 बजे तक समय दियो और 11:30 आधे घंटों में तो भी थारे फायदा में चला, मोड़ा आया जी को और नुकसान थे भुगतो भाई, आगे तो समय भेगी वो किसान रे खेत में जो मजूर करने वालों वो कसी ले जावे मजूर निनाण करने, बिरी 9 बजे 6 बजे तक टाइम है, बिन भले काम में ढुकाण और भले खेड़ी नीचे बैठो राखो, बिरी तो हाजरी पक्की है, और 6 बजते ही बहुत गए हमारे दिन बद को जानो है वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद है।